ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी की। कहते हुए जानेंगे बाबा जी की असली भक्ति जहाँ उनकी नकली भक्ति। तो भक्ति का मतलब सेवा और अपने आराध्य इष्ट के प्रति या गुरु के प्रति जिनसे उनको खुशी मिले उसका नाम भक्ति, उसका नाम सेवा। तो अब सारी दुनिया बाबा जी की भक्ति करती है और अपने अपने आराध्य इष्ट की करते हैं। कोई लखदाता जी की करता है, कोई पौना हरि की करता है, कोई राम जी की, कोई कृष्ण जी की, कोई आदि शक्ति दुर्गा जी की। तो हम बाबा जी के दरबार पे या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दरगाह क्या पाने जाते हैं? आनंद। वहां जाएंगे सुख मांगेंगे, आनंद मांगेंगे। बड़े दुखी हैं इस बीमारी से, जहाँ कारोबार नहीं कर रहा, जहाँ लड़का नहीं कोई, जहाँ बच्चे कहने में नहीं कोई, जहाँ दुकान नहीं चलती। ऐसे किसी ना किसी दुख से हम भगवान के पास मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे शाहतला या पीर नगाए कहीं भी गए कि ऐसा सुख मांग के आएंगे बाबा जी से, बस उसके बाद कुछ मांगना ही ना पड़े। और हम जो मांग के आए अगर वो पूरा भी हुआ, थोड़े दिन बाद फिर हम उसका नशा फिक्का हो गया और फिर उल्टा और दुख मिलने लगा उन्हीं सब चीज़ों से। हमें शादी कर ली, पंगा पड़ गया, बच्चा हो गया, बच्चा कहने में नहीं है, बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया इसको तो ऐसे है वैसे है। जब लोन लेके बिजनेस शुरू किया, आगे ठप हो गया सारा कुछ। तो बड़ी सारी कामनाएं पूरी होने के बाद भी हमें फिर दुख मिलना शुरू हो जाता है उन्हीं कामनाओं की पूर्ति होने के बावजूद भी, और ना ही तृप्ति होती है और अशांत रहते हैं। तो बाबा जी तो आनंद सिंधु है, उनमें शिव शक्ति है। शिव का मतलब ही होता है मंगलकारी, कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम जय सच्चिदा आनंद। और हम तो अंदर बाबा जी के पास गए थे आनंद पाने, सुख शांति पाने। और हम उस वहां से जो मांग के आए अगर पूरा हुआ तो फिर थोड़े दिन के लिए बड़ा नशा रहा उसका, फिर कम हो गया, फिर और कम, फिर खत्म हो गया, फिर दुख मिलने लगा। जहाँ फिर नहीं पूरा हुआ तो यार क्या इन्नी चौंकियां मरी, न्याजे दी, रोट हलवे लाए, चौंकियों में गए तो ऐसा नहीं हुआ, काम ये नहीं बना, वो जब बना था आगे जाके फिर चौपट हो गया, उल्ट हो गया, तो अब कहीं और ट्राई करेंगे जाएंगे। तो अंधविश्वास में और भटकन में हम घूमते रहे। तो बाबा जी की असली भक्ति, भक्ति का काम था सेवा, कि हम ऐसा कुछ करें जाके जिससे हमारे आराध्य इष्ट हरि गुरु भगवान को खुशी मिले और उनकी खुशी में फिर हमें खुशी मिलती, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके नित्य दास हैं। क्योंकि हमारा शरीर जिंदा है आत्मा की वजह से, और आत्मा अपने बाबा जी की, हरि गुरु भगवान की नित्य दासी है, दास है। उसके अंदर जो प्यास है, हमने हरि गुरु प्रीतम प्यारे की सेवा की है। तो ये तो उल्टा हो गया काम, और हम भक्ति भी करते जा रहे हैं और चौकियों में भी जा रहे हैं, प्रसाद भी ले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है जिसके लिए हम गए थे वहां पे हमने उसको समझा नहीं, उसके मुताबिक हमने चाहा नहीं। तो हमने वहां जाके, अब हम एक तो आत्मा है हमारे शरीर में, वो एक शरीर है, जब मर जाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैं कल वहां गया, परसों वहां गया, मैंने ये खाया, तो वो तो पड़ा है जो कल यहाँ गया वहां गया। तो ऐसी आत्मा कभी एक शरीर में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में जाती है, मरती वर्ती नहीं है। जैसे तुम कल वहां गए तो तुम मर थोड़ी गए, फिर मैं फिर परसों वहां गया, फिर मैं दिल्ली गया, होशियारपुर गया, तो फील करते। ऐसे ही आत्मा कभी किसी शरीर में आई, कभी किसी में आई, कभी किसी में आई, जिसमें आया उसने उसको चेतना प्रदान कर दी, जिंदा कर दिया उतनी देर के लिए कि गुरु बना के ज्ञान समझा जाए, बाबा जी की कृपा हो।
पर अब दो चीजों का मजोड़ है, एक आत्मा और एक शरीर। जहां तो हमारा सुख परमात्मा में होगा, हरि गुरु बाबा जी में होगा, सेवा सिमरन भक्ति में होगा, जहां संसारिक चीजों में होगा। तो संसारिक चीजें बचपन से लेके आज तक तो इतनी मिली, इतने काम मिले भी, इतना संसार घर परिवार व्यक्ति वस्तु मिले भी, पर फिर भी कोई सुख का लवलेश एक बूंद तक भी समंदर से आज तक हमने उसको फील नहीं किया। अगर पिया किया भी, उस सुख मिले भी, तो उसका नशा टेम्परेचर कम हुआ, फिर जीरो हुआ। जब संसार में जिनको अपना माना भी, उन्होंने अपना स्वार्थ जब तक हम पूरा करते रहे, उनका मतलब जब वो हमारा करते रहे, तब तक रिश्ता बड़ा सही रहा। और जैसे ही स्वार्थ पूरा करना जब उतने परसेंट हम नहीं पूरा कर पाए, तो फिर हमें उनसे उदासीनता, हम उनसे नाराज हुए, हमसे नाराज हुए। और अगर कोई हमारे स्वार्थ के उल्ट हो गया काम, बच्चे चले गए, बीवी चलेगी, पति चला गया, या कोई रिश्तेदार चले गए, तो वहां फिर दुश्मनी होगी हमारी। तो ये अगर हमारा सुख संसार में होता तो मिलता किसी को, कोई तो कहता भाई हाँ नानक दुखिया सब संसार, ये तो लिखा है, ये तो लिखा ही नहीं गई कि नानक दुखिया सब संसार, तो लिखा ही नहीं गई। लेकिन सुख की परिभाषा तो लिखी है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, जब सब रोगों की औषध नाम लिखा है। कि जो सुख है इसका कनेक्शन सिमरन से है, ना कि कोठीगारों से, परिवारों से। जहाँ जितने भी रोग है, बीमारियां, दुख, सब रोगों की औषध नाम, इसका भी इलाज स्मरण से। और दुख दारू सुख रोग में, दुख तो दवाई है जो हमें भगवान से, बाबा जी से जोड़ती है, उनके वहां ले जाती है। और सुख पाने की कामना हमें गई तो सुख तो मिलना था स्मरण से। श्रवण स्मरण कीर्तन, ये नौदा भक्ति कहती है। कोई भी ग्रंथ है, ज्ञान मार्ग, विवेक, वैराग्य, छठ संपन्न, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये ज्ञान मार्ग होता है। तो हम चाहे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जाएं, या और पवित्र ग्रंथों में, बाइबल में, गीता रामायण में, किसी भक्ति में जाएं, तो उसमें बोला भाई स्मरण करो और कीर्तन करो। कलयुग में कीर्तन प्रधान, ये लिखा ही नहीं है कलयुग में सेठ जी प्रधान, या कलयुग में बिजनेस प्रधान, या कलयुग में पुत्र प्रधान। तो पर हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, जो कि हरि गुरु भगवान शास्त्रों, वेदों और ऐसे राधे इष्टों के ज्ञान के खिलाफ है और झगड़ा है कि हम संसार से सुख ढूंढ के रहेंगे, पा के रहेंगे। वो करोड़पति अरबपति, मैं नहीं वो होगा, वो नहीं वो होगा। और जिसके पास भी जाके बैठे देखे तो पता चलता है भाई ये भी दुखी है। जितना बड़ा उतना ज्यादा टेंशन है इसको, वो अकेला जा नहीं सकता, ये तो कहीं सिक्योरिटी के बिना। तो बाबा जी की असली भक्ति के जो हम उससे असल आनंद, सुख, शांति, प्रेम मांगने गए हैं। और ये आत्मा अगर ये इसका आनंद शरीर में हो और शारीरिक व्यक्ति वस्तुओं में हो तो मिल जाता। आज तक जब संसार में किसी को तो मिला था। जैसे आंख से खाया नहीं जा सकता, कान से सूंघा नहीं जा सकता, नासिका से देखा नहीं जा सकता। हालांकि ये 5 महाभूतों से ही इंद्रियां सारी बनी हैं, पर एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती। ऐसी आत्मा का सुख परमात्मा में, खरी गुरु भगवान में, और शरीर बना संसार पक्के 5 महाभूतों से। तो इसलिए बाबा जी की असली भक्ति या नकली भक्ति में क्या फर्क है? वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण बाबा जी क्या कहते हैं कि जिसको ये पता लग गया मैं कौन, मेरा कौन, मैं मतलब जहां जहां मेरा लगा, मेरी कोठी तो तू कोठी तो है नहीं, मेरा मोबाइल, मेरी पैंट तू पैंट है नहीं, मैं पैंट थोड़ी, मेरा मोबाइल तो मोबाइल है नहीं, मैं तो नहीं। तो जहां जहां ये मेरा मेरी लगा है वो मैं नहीं है। तो जो इस बात को जान लेता है कि मैं तो अपने नित्य सनातन खरी गुरु भगवान का
अंशु आनंद स्वरूप हूं, तो फिर वो बाबा जी की भक्ति करता है कि मैं अपने हरि गुरु भगवान आराध्य इष्ट को, मैं उनका नित्य दास हूं, दासी हूं। मेरे अंतरात्मा में जो प्यास है वो उनकी सेवा की है, इसलिए मोक्ष मुक्ति भी पाके मुझे सेवा ही करनी है उनकी, तभी मुझे तृप्ति होगी। क्योंकि मोक्ष पाके सचखंड में मैं रहूंगा ब्रह्मलीन, लेकिन परोपकार जो सब मुझे मिला जब प्रेमानंद पाने के लिए कि मेरा भगवान, मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनके टांगे दबाऊं, मैं उनके लिए लंगर बनाऊं, जो जिसका मैं अंश हूं, जिसका मैं दास हूं, जो मेरा सब कुछ है। तो ऐसी सेवा की कामना जो अंदर है, और मोक्ष मुक्ति पाके भी वो जन्म मरण से तो रहित हो जाएगा। लेकिन नानक कबीर फरीद सारे इन्होंने मोक्ष क्यों नहीं पा लिया? क्योंकि सेवा, कोई अमरदास, कोई रामदास, ऐसा नाम गुरुओं ने, संतों ने, फकीरों ने, पीरों ने अपना रखा, ताकि दासता सेवा में जो सुख है, हरि गुरु को प्रीतम प्यारे को खुशी देने में। तो बाबा जी 5 साल की उम्र में गुरु के पास चले गए, पौना आ रही कि क्या है, मोह ममता में ज्यादा मत फंसो। गुरु बनाए साधना की, अपने लक्ष्य को साधन, तो उनको कैसे खुशी मिलेगी कि गुरु बनाए हम, वास्तविक पूरा उनसे अरदास करें, और सिंगी गुरु मंत्र प्राप्त करें, चिमटा शब्द सुरत ज्ञान प्राप्त करें, और चोली गुरु से की तन मन धन से सेवा करके, जैसे उन्होंने गुरु दत्तात्रेय बाबा जी को मानना, बाबा जी की बात मानना। जैसे राधा रानी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ कृष्ण जी ने किया अवतार में, तब भी हम कहते हैं राधा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कहते हैं राधा कृष्ण को, और वो हमारे आराध्य इष्ट प्रीतम है, भगवान है। उनकी खुशी में हमें खुशी मिलती, तो प्रीतम खुश है तो हमें खुशी। तो राधा कृष्ण सारी दुनिया कहती है, सीता राम सारी दुनिया कहती है। अब तो बोलो सारा काम तो कृष्ण जी ने किया अवतार लीला में। तो इसलिए हरि गुरु भगवान की खुशी में हम उनके नित्य दास हैं, और सेवा भक्ति का मतलब है सेवा, जिससे हमारे हरि गुरु भगवान को खुशी मिले। तो जब वो हमारे में खुश हो जाएंगे, वो परिपूर्ण है, वो ईश्वर है, ईश्वर में हर तरह का ऐश्वर्य है। तो हमें हर तरह का तीनों लोकों में जो भी ऐश्वर्य हम पाना चाहते हैं, जहाँ मोक्ष मुक्ति पाना चाहते हैं, जो उनकी सेवा का आनंद पाना चाहते हैं, उनके शब्द स्पर्श स्वरूप रस सुगंध इसका आनंद चाहते हैं दिव्य, तो वो भी हमें बाबा जी से प्राप्त होगा। भक्ति की परिभाषा समझिए कि भक्ति मतलब सेवा। तो हम तो तन मन धन से जब जाते हैं, सेवा करते हैं, ये बाबा जी की सेवा नहीं है। इससे तो हमारा मन शुद्ध होता है, वो तो परिपूर्ण है, वो तो समर्थ है, गुरु है। एक नवजात बच्चा अपनी माँ की सेवा क्या करेगा? माँ ही नवजात बच्चे की सेवा करती है। तो बाबा जी की असली भक्ति ये है जिसमें बाबा जी का दर्शन मांगा जाए। उस दर्शन से क्या करेंगे? दर्शन पाके बाबा जी से प्रेम मांगेंगे कि हमें प्रेम दो। उस प्रेम से क्या करेंगे? बाबा जी की सेवा करेंगे। भक्त बने, अब भक्त बना, अब सेवादार बना। उससे पहले जो उसने किया, चाहे बर्तन मांजे, चाहे लंगर बनाए, चाहे झाड़ू पोछे लगाए, चाहे मूर्तियां स्नान कराई, ये उसने अपने तन मन धन की शुद्धि के लिए किया। इसलिए किसी गुरु या किसी आराध्य इष्ट, वो तो परिपूर्ण सत्य संकल्पा, एक संकल्प से सब कुछ कर सकता है। और संत के कार्य आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तो संतों का सारा कार्य तो अकाल पुरख खुद करता है। जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। कबीर कहते हैं हमें क्या करना, हम तो अपने रामानंद गुरु को समर्पित हो गए हैं। अब अंदर वो बैठे, शरीर हमारा है, काम वो कर रहे हैं। अब कुछ तो अपना करना खत्म हो गया, हम आनंद में हैं। परोपकार औरों के लिए, वो भी औरों के लिए कर्म कर रहे हैं। जैसे जिसको करंट लगा था, हमने उसको पकड़ लिया, हमें भी करंट लग गया। जैसे भर्तृहरि ने होनहारी के चरणों को पकड़ ली, दानी जट्टी ने लखदाता जी को पकड़ लिया, माई रूढ़ी
पंडित निगाइया, इतने एग्जाम्पल है। तो ऐसे बाबा पौना हरि जी हैं, लखदाता जी हैं और आराध्य इष्ट हैं। कुब्जा, उसने कृष्ण जी के चरणों की ऑर्डर ले ली, उनसे प्यार, उसका कोड ठीक हो गया, ठीक अपसरा बन गई। अहिल्या, पैर छू गया प्रभु राम का, श्राप मुक्त हो गई।